their mother's womb. This Oh, for see? this one, Oh. like fitness. Oh. So innovative. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे शिलोंग ट्रिप से। हमारे ऑफिस के कलीग कम फ्रेंड्स हम सब मिल के जा रहे हैं शिलोंग ट्रिप पे, और ये बहुत ही खूबसूरत व्लॉग होने वाला है। और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे नेबरहुड के ये जो डॉग्स हैं प्यारे प्यारे, उनके साथ। तो इन प्यारे डॉग्स को बाय बोल के अब मैं यहाँ खड़े होकर वेट कर रही थी। वो लोग बस पहुँचने ही वाले हैं जिनके साथ मैं शिलोंग ट्रिप पे जा रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान पे सब लोग चाय पी रहे हैं, और ये बस आ गए हैं ये लोग। और इनके साथ मैं मिलके अब जाऊँगी शिलोंग ट्रिप पे, और आगे मैं सबसे इंट्रोडक्शन आपका कराऊँगी कि ये लोग कौन है और इनका नाम क्या है। तो हम जिस नेशनल हाईवे से गए थे वो था NH6, और आप देख सकते हैं कि शिलोंग, सिलचर, सोहराई का बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हम बेसिकली शिलोंग से होते हुए चेरापूंजी मेघालय में गए थे, और सोहरा करके भी जो जगह आपको दिख रहा है यहाँ भी हम गए थे। और वाकई ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग जगह थी। आपको ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ब्यूटी है नॉर्थ ईस्ट की वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये निशा है, और ये आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटेड हो रही है। बाहर की ठंडी हवाएं, फ्रेश एयर। और ये है रूमी, ये है अमृत, और ये है दिनेश, और मैं थी मीनाक्षी। तो हम सब 5 मिलके इस ट्रिप के लिए गए थे, और पूरी रास्ते हमने इतनी बातें की, इतने गाने सुने, और इतने खूबसूरत खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया। इनमें से कुछ जो है, जैसे कि रूमी है वो शिलोंग से बिलोंग करती है, तो उसको काफ़ी नॉलेज थी यहाँ पे डेफ्थ में। और दिनेश जो है उन्होंने पहले ट्रिप किया था यहाँ पे, और अमृत ने भी एक्सप्लोर किया था थोड़ा बहुत। तो सिर्फ मैं और निशा जो थे वो न्यू थे इन सब चीज़ों के लिए, और हमें बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था ये एक्सपीरियंस। और कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे इतने सीनिक व्यू हमें रास्ते में देखने को मिले कि हमें लग रहा था कि वीडियो लें या फिर अपनी आँखों से इसको कैप्चर करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना मैक्सिमम हो सके वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं। मैंने इसलिए एडिटिंग के टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे क्लिप्स डाले हैं, और मैंने बहुत ही छोटा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ही सारी चीज़ें वाइंड अप करके दिखा दूं, बट फिर मुझे लगा कि वो इनजस्टिस हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ये कितना खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें से क्या हटाऊं और क्या रखूं, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में भी बनाया है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप शिलोंग में एंटर करने जाएंगे, यहाँ एक आपको लेक मिलेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। और इसके किनारे ही हमने सोचा कि थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। और आज तक मैंने इतनी सुबह मैगी कभी नहीं खाई थी, बट यहाँ पे हमने मसाला मैगी खाई और चाय पी। जिसको चाय पीना था वो उन्होंने चाय पिया, जिन्हें कॉफ़ी पीना था वो कॉफ़ी पिए। आई एम ए टी पर्सन, तो मैंने चाय ही पी। और यहाँ पे एक कपल हैं जिन्होंने टी स्टॉल लगाई थी, आप देख सकते हैं ये सामने। और इन्होंने काफ़ी अच्छी चाय पिलाई हमें, सुबह सुबह मैगी खिलाई। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह का नज़ारा। और रोड भी काफ़ी खाली था सुबह सुबह। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा हॉल्ट करके चाय वाय पी के, मैगी वैगी खा के, और फिर थोड़ी फ़ोटो वोटो यहाँ पे खिंचाई थी हम लोगों ने। और यहाँ से फिर हम आगे की ट्रिप के वो प्रोसीड करेंगे। यहाँ हमारी मैगी रेडी हो रही है, और ऑलमोस्ट जो भी इस ट्रिप के लिए जा रहे थे टूरिस्ट, वो इस वाले शॉप पे, ये बहुत ही छोटा सा एक शॉप था, बट यहाँ पे वो लोग भी हॉल्ट कर रहे थे चाय कॉफ़ी वगैरह पी के। और आप देख सकते हैं कितनी गर्मा गर्म अच्छी मैगी, और काफ़ी ठंड भी जैसे जैसे हम एंटर कर रहे थे शिलोंग के साइड, उस समय हमारे पास बहुत ही ठंड पड़ती जा रही थी। और मैगी खा के अब हम प्रोसीड कर रहे हैं शिलोंग के साइड। और रास्ते में
बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ से आप अच्छे अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। वहाँ से आप नेचुरल ब्यूटी एट ए ग्लांस देख सकते हैं। और कभी कभी तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अर्थ पे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी थी इससे पहले, जो व्यूज़ आपको आगे मैं दिखाने वाली हूँ। और कुछ जगह तो ऐसे थे जो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी वंडरलैंड में मैं चली आई हूँ, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था आज तक। मैं शहरों में गई हूँ या फिर मैं साउथ में भी रही हूँ काफ़ी दिन, बट ये जो अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस था ना, वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। इसके लिए आपको यहाँ आके और ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे। और काफ़ी खूबसूरत जगह थी ये, मतलब नेचुरल ब्यूटी अगर आपको देखना है ना तो आप नॉर्थ ईस्ट आइए। तो इस जगह को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिनको भी ट्रैवलिंग का शौक़ है और बीइंग एन इंडियन, आपको इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए, और क्योंकि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है इंडिया का। ये है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नो डाउट, नो डाउट, नो यहाँ डाउट। पे से 45% की क्या बोलते हैं शुद्ध पूरी हवा है यहाँ, 45% की है। जो कि 700 है हमारा पॉल्यूशन वहाँ पे। माय गॉड। समझ सकती हो आप? भाई AQI कब से परसेंटेज में आने लगा? कुछ समझ नहीं आया, मैं बोल दिया कुछ भी। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए, फ़न करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे, और हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से शिलोंग आ जाए, क्योंकि शिलोंग के बाद ही जो हमारा डेस्टिनेशन है चेरापूंजी, मेघालय, सोहरा, ये सब उसके बाद ही आएंगे। और शिलोंग सिटी में हमने एंटर नहीं किया था इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ व्यू पॉइंट जो है एग्जैक्ट वैसा कुछ नहीं है। शिलोंग एक सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और वहाँ रूमी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अपने घर लेके मुझे जाएगी और वहाँ हम स्टे करेंगे वन नाइट, और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे शिलोंग सिटी को। तो बहुत जल्द होपफुली मैं और रूमी मिलके आपको वो व्लॉग दिखाएंगे बना के। और फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रेस्टोरेंट था जहाँ से ये ऐसे व्यू आ रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह ये सारी चीज़ें थी। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ही रुक जाएं, यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और बिल्कुल लोग भी आप देख सकते हैं, किसी को किसी चीज़ की कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागा भागी नहीं है, आराम से सारी चीज़ें चल रही थी। और आप देख सकते हैं कि ये शिलोंग कैंटोनमेंट में अब हम एंटर कर रहे हैं, और इसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड में कि ये कितनी डेंस एक ट्री की पूरी सीरीज़ थी। और यहाँ काफ़ी आपको पाइन ट्रीज़, चेरी ब्लॉसम तो खैर अब सीज़न ख़त्म होने के वजह से सारे फूल जो हैं वो झड़ गए थे, बट कहीं कहीं पे अभी भी बहुत ही खूबसूरत पिंक फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे। और यहाँ रास्ते में हम रुके थे, जो शिलोंग के फ्रेश ऑरेंजेस होते हैं वो बहुत ही फेमस, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूमी यहाँ से बिलोंग करती है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ की जो भी चीज़ें थी, जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ थी, वो हमें वो बताते हुए और इंट्रोड्यूस करते हुए लेके जा रही थी। थैंक यू सो मच रूमी, तुम्हारी वजह से भी ये ट्रिप काफ़ी ऑसम रहा, और काफ़ी कुछ हम जान पाए नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फ्रूट्स लेके, और यहाँ का जो पाइनएप्पल है ये भी बहुत फेमस है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो ये चीज़ें बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ का पाइनएप्पल, यहाँ के फ्रेश फ्रूट्स आप ज़रूर खाएं, और ये वाकई बहुत ही फ्रेश मीठे। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ खाना भी शुरू कर दी हूँ। ये भोजपुरी गाने बहुत अच्छे होते हैं। कहा जाता है कि जब डिप्रेशन हो ना तो हेडफोन लगा के तो आप देख सकते थे कि मैं भोजपुरी गाने की तारीफ़ करते हुए और इन सबको भोजपुरी गाना सुनाते हुए लेके जा रही थी नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे। और एक बिहारी होने का ये फ़र्ज तो मैं बिल्कुल निभाना नहीं भूल सकती कि जब गाने की बात हो तो भोजपुरी गाना तो कंपलसरी है।
इस जगह पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये ग्रेवयार्ड था, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ऐसे इन लोगों के पास तो और ऑप्शन होता नहीं है, तो ये जो पहाड़ होते हैं इस पे ही ये ग्रेवयार्ड बनाते हैं अपने घर के बहुत नज़दीक। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग तरीके की जगह थी ये भी। और यहाँ जो बादल है ये बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ रहे थे बिल्कुल, और काफ़ी ठंड बढ़ गई थी यहाँ आते आते। और आप देखिए ये एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला था वहाँ। I can show you something. वो बुला रहा है मैम। ये क्या कर रहा है? बाय बाय। वो एक्साइटेड हो गया हमें सुन के ही। They are used to this hard work. Oh, look at the clouds. बाय बाय। आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा अपने पापा को कैसे हेल्प कर रहा है लकड़ियाँ ले जाने के लिए, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था देख के। और ये बच्चा पता नहीं क्यों हमारे साथ इतना मिंगल हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये अपने पापा की गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, और वो दूर तक हमसे बातें करते करते ही जा रहा था। वो इतनी दूर से भी चिल्ला चिल्ला के हमें बाय कर रहा था बार बार। बाय। आजा आजा। प्लीज कम। केफ भी जाना है फिर। क्या चाहिए? बिस्किट नहीं है ना हमारे पास? मैंने बोला था ना कि यहाँ पे वेदर चेंज हो जाएगा, देखना तुम चेहरा पूंजी तरफ। ये लोग भी हमारे पास आ गए थे और हमारे पास बिस्किट्स नहीं थे, तो हमारे पास जो भी चीज़ें थी हमने इनको दिया, चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत। Oh my god, it's not like restaurant for like this. ये जो जगह हम आए हैं इसे गार्डन ऑफ केव्स के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का बिल्कुल जो एक व्यू है वो कितना डिफरेंट है। ये हनी है क्या? हाँ। ओह लोकल हनी। ओके लोकल हनी है। यहाँ आपको एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी कि जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आपको शॉपकीपर मिलेंगे। और आप देखिएगा आगे के ब्लॉग में कि जितनी भी जगह थी जहाँ से हमने चीज़ें खरीदी खाने पीने की या फिर जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे लेडीज़ ही सेल कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रूट्स का शॉप था। और ये जो चिली आपके सामने है इसे बोलते हैं भूत झोलकिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट की बहुत ही स्पाइसी चिली होती है। और यहाँ के लोग काफ़ी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत स्पाइसी है। और ये आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी एंड टी शॉप है जहाँ पे कुछ जो यहाँ के लोकल ज्वेलरी वगैरह हैं वो भी बिक रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी भी क्लिप्स ले लूँ आपको दिखाने के लिए। ये लोकल यहाँ के ट्रेडिशनल ज्वेलरीज थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेडी जो है चना का भूंजा जैसा बना रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं आपको हर जगह सिर्फ लेडीज़ मिलेंगी काम करते हुए शॉप पे स्पेशली। और यहाँ से अब हम फटाफट टिकट लेते हैं और एंटर करते हैं जो आप देख सकते हैं गार्डन ऑफ केव्स में। और यहाँ पे अलग अलग वेन्यूज़ हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पे टिकट लेके आप जा सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हो गई हमारे ये गार्डन ऑफ केव्स की। open cave and दूसरा waterfall. Okay. ऐसा राउट कीजिए इधर से आएगा and then आगे जाइए. Alright. Point mark. थैंक यू। तो आप देख सकते हैं स्पॉट नंबर 1 से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा पहला केव है।
चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी जंगल टाइप का था और हम बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग बहुत ही स्लिपरी थी। और जब भी आप यहाँ भी आएँ तो आप वाटरप्रूफ और एंटी स्किड शूज़ पहन के ही यहाँ आएँ, नहीं तो पैर बहुत ही फिसलने का डर रहता है। इनफैक्ट आप जब भी नॉर्थ ईस्ट आएँ तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए एंटी स्किड शूज़, क्योंकि जब भी आप पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो आपकी हाइकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला स्पॉट है वो हम पहुँच चुके हैं और ये भी एक काइंड ऑफ वाटरफॉल है जो काफ़ी छोटा सा है। आगे आपको और भी बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। कहने का तो चांस है नहीं। अच्छा उधर भी नीचे जाना है। ठीक है, एक ये भी है स्पॉट ही है। ठीक है, यहाँ पानी नहीं है लेकिन ये है। हाँ बड़ा वाला। अरे इधर भी जाना है। Yang saya lepas tu saya tanya saya masuk. Ha? Saya tidak ramai. तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो आप इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं ये सब लोग कोयला ताप रहे हैं। और यहाँ ये जो भी यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने अपने लिए इंतज़ाम कर रखा है। और गुवाहाटी में तो हम स्वेटर भी अभी नहीं पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत ठंड लग रही थी। हम जैकेट्स भी पहन के चले थे, स्वेटर भी पहना था हमने, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हाँ वाकई विंटर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जितने भी स्पॉट्स थे उससे होते हुए हम यहाँ स्पॉट नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं। और ब्लॉगर भी केयरफुल, हाँ क्योंकि अब हम अंदर जा रहे हैं। अंधेरा है, नहीं लाइट्स जलता है। अच्छा स्लिपरी है। हाँ इधर उधर है वो देख। अच्छा ओह थिंक ये मेन वाला है क्या? दिनेश लग रहा गिरे हुए हैं, बोलता पत्थरों पे लगती बहुत तेज है। तो अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और अभी और भी बहुत सारे स्पॉट्स, टोटल 10 स्पॉट्स थे जो इन जंगल जैसे जगह पे बनाया हुआ था। और अलग अलग स्पॉट्स की अपनी अलग अलग खासियत थी और उसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और ये जो लास्ट वाला स्पॉट है, ये यहाँ का जो वाटरफॉल है, ये सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल था। तो आइए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
तो मैं इसी वाटरफॉल की बात कर रही थी और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे रेन शावर की तरह यहाँ पे फॉल हो रहा है। अभी चलेगा गर्मियों में तो यहाँ लोग काफ़ी नहाते हैं इस वाटरफॉल के नीचे, बट अभी इतनी ज़्यादा ठंड थी और पानी भी इतना ठंडा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी को टच करने के लिए भी। Clean water. तो पानी तो खाली इस खूबसूरत लोकेशन से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे हमारे जो पेंडिंग स्पॉट्स हैं उसको देखते हुए बस हम एग्ज़िट करने वाले हैं। अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं और आप देख सकते हैं कि जो ये सारे लोग हैं ये लोग भी शायद बाहर से ही आए हैं और यहाँ पे शिलोंग और चेरापूंजी मेघालय ट्रिप पे ही हैं, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे ये पूरी ग्रुप हमारे साथ साथ चल रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह से बैम्बू के ब्रिज मिल जाएंगे देखने को। और ऑलमोस्ट अब हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो एंटी-स्किड वाटरप्रूफ शूज़ लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल चलने पे भी यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रैकिंग जैसा ही आपको फील आएगा। हमारे भी पैर काफ़ी दुख गए थे जब हम घर वापस आए थे, क्योंकि हमने इतनी चढ़ाई की थी, हर जगह चढ़ना उतरना ही हम कर रहे थे नॉन स्टॉप। और हमें हंसी भी आ रही थी, इतनी ज़्यादा हमारे घुटने पैर में इतनी दर्द होने लग गई थी एट द एंड, क्योंकि हम एक दिन में ही हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी और जिसकी वजह से हमें आदत नहीं है बिल्कुल इतना चलने की और इतना ज़्यादा काइंड ऑफ वर्कआउट था ये हमारे लिए। तो हम बहुत ही थक गए थे और हमारे पैर में इतनी दर्द होने लग गई थी बाद में कि हम चढ़ नहीं पा रहे थे सीढ़ियाँ एक जगह पे, जो हम आपको अपकमिंग व्लॉग में दिखाएंगे। तो वहाँ पे हमें बहुत हंसी भी आ रही थी। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं कहीं पे ऐसे बेंचें बनाई गई थी बैठने के लिए, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी, इसलिए हम बैठना भी नहीं चाह रहे थे और जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें कवर करके आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। maybe in the mother's womb to this natural form. See? This one, like fetus. Oh. So innovative. Now we are moving towards Dawai. See you. दवाई ये क्या है? पानी अच्छा, इसको बोलते हैं, वो पी के वो सारी बीमारी दूर रहती हाँ, तब तो पीना बहुत ज़रूरी है। है। बॉटल में भी घर के लेके जा सकते हो। हाँ, बॉटल लाई नहीं है लेकिन हम शायद। और आप देख सकते हैं ये कितनी ऊंची ऊंची जो ब्रिज है जंगल के बीचों बीच, ये सारी बैम्बू से बनाई हुई है और ये यहाँ के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्टीज़ जो है वो यहाँ के लोगों में ही है कि वो इस तरीके से बैम्बू से ब्रिजेस बना सके। तो अब हम फाइनली बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही हमने थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ली थी, थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पी थी, थोड़ी बिस्किट वगैरह खाई थी और इसके बाद जो हमारा ट्रिप है वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था और बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था आगे का। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के पार्ट 2 में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।